नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। पूरे तेलंगाना में लोग 57 साल के इंतजार के बाद अस्तित्व में आए राज्य के गठन की 8वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 2 जून 2014 को आधिकारिक रूप से औपचारिक रूप से बनने के बाद तेलंगाना देश का 29वां और सबसे युवा राज्य बन गया। यह पहली बार है कि केंद्र सरकार तेलंगाना स्थापना दिवस के उत्सव का आयोजन कर रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम निर्धारित है। गुरुवार को नई दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करें। यह युवा राज्य 8 साल का हो जाता है, लेकिन यहाँ एक नजर उन संघर्षों और प्रमुख मील के पत्थर पर डालते हैं जो राज्य के रास्ते पर देखे गए। एक अलग तेलंगाना के लिए लड़ाई कई दशकों से एक जन आंदोलन थी, जिसकी शुरुआत 1968 में हुई थी। विभिन्न खातों के अनुसार 1968-69 में तेलंगाना आंदोलन के पहले चरण के दौरान 360 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उनकी याद में हैदराबाद के गन पार्क में एक स्तूप का निर्माण किया गया था। तेलंगाना आंदोलन का दूसरा चरण तब शुरू हुआ जब के चंद्रशेखर राव ने 20 साल पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति की स्थापना की। 2004 में एकीकृत आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान टीआरएस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जब बाद में उनसे एक अलग तेलंगाना राज्य का आश्वासन दिया। टीआरएस ने 26 विधानसभा सीटें जीतने के अलावा उस साल हुए आम चुनाव में भी 5 संसदीय सीटें जीती। हालांकि चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद तेलंगाना को राज्य का दर्जा नहीं मिला और जीत हासिल करने वाली टीआरएस नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। 5 साल के लिए अलग राज्य से वंचित होने के कारण कांग्रेस से नाराज केसीआर 29 नवंबर 2009 को अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। तेलंगाना में इस दिन को अभी भी दीक्षा दिवस कहा जाता है। केंद्र में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा तेलंगाना के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा के बाद 10 दिसंबर 2009 की आधी रात को केसीआर ने अपनी 11 दिवसीय भूख हड़ताल समाप्त कर दी। हालांकि जब केसीआर ने तेलंगाना राज्य को सुरक्षित करने के लिए आमरण अनशन किया, उसी समय आंध्र प्रदेश के लोग एकीकृत आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर राज्य के कई शहरों और कस्बों में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सामूहिक रैलियां निकाल रहे थे। राज्य में गंभीर अशांति के बीच टीआरएस कार्यकर्ता के श्रीकांत चारी ने 29 नवंबर को भूख हड़ताल शुरू करने पर टीआरएस सुप्रीमो केसीआर की गिरफ्तारी के बाद खुद को आग लगा दी। 4 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तेलंगाना आंदोलन का समर्थन करने वाले एक अन्य व्यक्ति ने नई दिल्ली में संसद के सामने एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। 2 मौतों ने राज्य के आंदोलन को गति दी, जिसने अंततः केंद्र को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करने की प्रक्रिया को गति देते हुए देखा गया। 3 फरवरी 2010 को यूपीए सरकार ने श्री कृष्ण समिति का गठन किया। आंध्र प्रदेश की स्थिति पर परामर्श समिति की अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीएल श्रीकृष्ण ने की थी। पूरे राज्य का दौरा कर लोगों की राय जानने के बाद समिति ने उसी साल 10 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट दी। अलग तेलंगाना के लिए लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ राज्य का जन्म आखिरकार 2 जून 2014 को हुआ। तेलंगाना का गठन एक निरंतर आंदोलन की जीत का प्रतीक है, जिसने आंध्र प्रदेश के बड़े राज्य को 2 संस्थाओं में विभाजित किया। अलग राज्य के लिए 57 साल पुरानी लड़ाई आखिरकार भलीभूति हुई, जिसने तेलंगाना के लोगों में एक अलग पहचान के साथ बेहतर भविष्य की उम्मीद जगी। तेलंगाना राज्य का गठन तेलंगाना आंदोलन की जीत का प्रतीक है। यह आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना के ऑफिशियल अलगाव की याद दिलाता है। 2 जून 2014 को तेलंगाना के लोगों की आशाओं को साकार करते हुए 57 साल पुराना आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन ने न केवल क्षेत्र के लोगों को एक अलग पहचान दी, बल्कि भारत के नक्शे में भी बदलाव किया, जो अब राज्य की सीमाओं को दर्शाता है। हर साल स्थापना दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ साथ देश भर के राजनीतिक नेता तेलंगाना के लोगों को शुभकामनाएं भेजते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह की जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।